अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी टिकटॉक और रोशन टीवी यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। नाजरीन, आजकल की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं बैन अवी तौर पे, वो तो जंग के इस सिलसिला में है। कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 महीने हो गए, इस जंग को लंबी हो गई है, तवील होती जा रही है, तो लोग जुलूस जलसे भी निकाल रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं बड़ी बड़ी हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर ताकि ये जंग बंदी हो जाए। तो इस सिलसिले में नॉर्वे में कुछ हिलचल हुई है, तो उस हलचल के बारे में पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, बताइएगा कि नॉर्वे क्योंकि पुरअमन मुल्क है और इनकी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में अमन रहे, तो आपने पहले भी हमें तबसरे दिए हैं, अब काफी दिनों बाद बता रहे हैं। बताइए, नई सूरत हाल बताइएगा नॉर्वे के बारे में। देखें जी, आज पूरे नॉर्वे के सारे शहरों में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले हैं और वो जुलूस सिर्फ फलस्तीनियों या पाकिस्तानियों या दूसरे मुल्क के मुसलमानों ने नहीं निकाले। फलस्तीनियों और सबके साथ मिलकर नॉर्वेजियन जो ऑर्गेनाइजेशनें बनी हुई हैं ह्यूमन राइट्स की और बच्चों के राइट्स की, और उसके अलावा जो चर्च वाले हैं, कोई मेरा ख्याल कम से कम नहीं तो 12-14 यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें शामिल हैं। और ओस्लो में तो आज बहुत बड़ा जुलूस निकला है, पूरे शहर में पार्लियामेंट के सामने वो तकरीरें कर रहे हैं और वो सारी नॉर्वेजियन है और पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। बल्कि आज नॉर्वेजियन बच्चों ने जो है वहाँ पे तकरीरें की हैं कि बच्चों का कत्ल बंद किया जाए, बच्चों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। तो उसमें बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद, हजारों के हिसाब से लोग जमे हैं, बावजूद इसके कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी बर्फ पड़ी हुई है, माइनस है। लोगों ने टोपियां मफलर पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, उस बावजूद इतनी सर्दी के इकट्ठे हुए हुए हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं इंसानियत के नाम पे कि खुदारा इस जंग को बंद किया जाए, इस जंग को बंद किया जाए, हमें जिंदा रहने दिया जाए, बच्चों को जिंदा रहने दिया जाए, इस तरह के नारे मार रहे हैं। नॉर्वे के बच्चे उठ खड़े हुए हैं बच्चों की उसके लिए, हिफाजत के लिए, कि फलस्तीनी बच्चों पे रहम किया जाए, कत्ले आम बंद किया जाए। पूरी दुनिया में की तरह नॉर्वे से ये खबर हमें मिल रही है कि यहाँ वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, चर्च ने भी, यूनियन ने भी निकाले हैं जुलूस, जलसे, तकरीरें हो रही हैं पार्लियामेंट के सामने। लेकिन ये पुरअमन है कि कभी कभी ये तशद्दुद भी इख्तियार हो जाता है इस जलसे जुलूस में। नहीं, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि ये तो पूरा अमन नेशन है। बहुत पूरा अमन जुलूस जलसे होते हैं, कोई तोड़ फोड़, कोई झगड़ा फसाद नहीं होता, नहायत पूरा अमन तरीके से। और जो पॉलिटिशियन वहाँ पे जाते हैं नॉर्वेजियन पार्टियों के और पाकिस्तानी सारे, वो भी बड़े पूरा अमन तरीके से बात करते हैं। तो आज भी जो वहाँ पे पॉलिटिशियन भी इकट्ठे हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान, उन्होंने भी यही कहा है, अपील की है कि बच्चों का कत्ल बंद किया जाए और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, और जो मासूम लोग हैं, मर्द औरतें, सबको कत्ल किया जा रहा है और इतना बुरा हाल है वहाँ पे। अब बारिश भी कल हुई है वहाँ पे, तो इस जुल्म को बंद किया जाए, ये मुतालबा है उनका कि जंग फौरी बंद की जाए जितनी जल्दी भी हो सके, ताकि वहाँ पे अमन कायम हो और ये जो बच्चे खास तौर पे जो है ना, वो अमन में आ जाए। जंग बंद फौरी तौर पे की जाए। लेकिन ये बात बताइएगा कि यहाँ की यूरोपियन ममालिक की अवाम तो इस जंग बंदी का कह रही है, लेकिन ये हुकूमतें ऐसी हैं, इधर से असला भी दे रही होती हैं, भड़का भी रही होती हैं आग को। तो इस सिलसिला में नॉर्वे में क्या अपोजिशन जो है वो इस तगड़ी इस मामले में नजर रखती है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि इधर से हम जलसे जुलूस निकालें, इधर से नॉर्वे जो है वो हेल्प कर रहा हो। देखें जी, इस सिलसिले में तो कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा। और ये तो अंदर की बातें हैं, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक लेकिन है जाहिर लो जो ये यूरोपियन कौमें बाज दफा इस तरह करती हैं। हमने देखा है कि अमेरिका ने भी ऐसा ही किया है कि उन्होंने बहुत सारी मदद की है, जंगी मामलात में साथ देते हैं, लेकिन उधर से जलूस अमेरिका में बड़े बड़े निकल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी कोशिश कर रही है कि ये 2 महीने से ज्यादा जंग हो चुकी है,
उसको रोका जाए किसी तरीके से। तो ये और क्या इशू नॉर्वे में होते रहते हैं बेरोजगारी के? चलें, ये तो जंग की आपने खबर दे दी है, बड़ी नहीं अच्छी नहीं, जबरदस्त। मेरी बे- मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी बात ये है कि हुकूमती लेवल पे जो कुछ भी होता है, लेकिन जो तमाम मुल्कों की पब्लिक है, जी अब जैसे लंदन में 1 लाख से ज्यादा पिछले दिनों जुलूस निकला, जी जी तारीख में ऐसा जुलूस नहीं था। जी अमेरिका पब्लिक जुलूस निकाल रही है, जी यूरोपीय मुल्क निकाल रही है। पब्लिक जो है वो इंसानी हमदर्दी के तहत वो कहती है कि इंसानों का कत्ल बंद किया जाए, जी। जंग बंद की जाए, हमें अमन चाहिए दुनिया में। हमें अमन चाहिए। अच्छा, अब 2-3 मिनट और रह गए, कुछ नॉर्वे की और भी कुछ सियासी खबरें बताइएगा। बेरोजगारी कैसी है और हेल्थ के कैसे इशू हो रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई के और सिलसिला में? नॉर्वे में नहीं, मैं एक खबर और आपसे आपको बताता हूँ कि अभी जो फलस्तीन और इसराइल ने एक दूसरे के बंदे अगवा किए हुए हैं, उस सिलसिले में कतर और इसराइल के नुमाइंदों की यहाँ नॉर्वे ओस्लो में मीटिंग हो रही है और होने जा रही है। पता नहीं अभी हुई है कि नहीं हुई। बहरहाल नॉर्वे और उसको अरेंज किया जाए कि उनकी मीटिंग करा के तो वो जो अगवा किए हुए हैं एक दूसरे के बंदे, उनको रहा किया जाए। जो सियासी असीर जो कैदी बनाए हैं उस सिलसिले में बात कही हो रही है। नॉर्वे हमेशा पेश पेश रहता है अमन के सिलसिला में। अब ये बताइएगा, आखिरी 2 मिनट रह गए, कोई जंग के अलावा भी कोई खबर है नॉर्वे की और कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्वे भी। जी नॉर्वे में इस वक्त जो है ना माली हालात जो है ना बहुत मुश्किल जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं बहुत हाई हो गए हैं, जी। महंगाई बहुत हो गई है और मुश्किलात तो बहुत हैं लोगों को। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि उन मुश्किलात का हल ढूंढा जाए। ये तो सारी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। और जो बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं हाई हो रहे हैं, महंगाई हो रही है। लेकिन बहरहाल हर मुल्क में अपनी अपनी हुकूमतें वो कोशिश करती हैं। यहाँ पे तो नॉर्वे की हुकूमत तो पूरी कोशिश करती है कि पब्लिक उनके लोगों के लिए मुश्किलात जो है उनको ख़त्म किया जाए, आसानियाँ पैदा की जाए। आसानियां पैदा की जाएं। हेल्थ का कोई इशू तो नहीं होता कि महकमा हेल्थ वो तो नहीं कहता कि हम बहुत ही दे दे के थक गए हैं, काम लोगों के पास है नहीं, वो फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती, तो कोई मसला मसाइल तो नहीं रहते नॉर्वे में? नहीं नहीं नहीं, नॉर्वे में इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। कोई हेल्थ का हो वो भी कोई मसला नहीं है। जो सोशल वेलफेयर है, जिनकी मुश्किलात हैं, वो सोशल ऑफिस में जाते हैं, पूरी मदद उनको मिलती है। ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह का गैर बहुत गैर मुल्की वैसे आ जाते हैं चंद, जो फलस्तीन के हो गए या यूक्रेन के हुए या दूसरे ममालिक में जहाँ जंगें वगैरह होती हैं, क्योंकि ये रूल होता है बैन अल-अक़वामी के मुल्क उनको पनाह देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पनाह देते हैं। जो आते हैं उनको पनाह दे रहे हैं ये। अच्छा। यूक्रेन वाले उनको भी पनाह दे रहे हैं, फलस्तीनी आ जाए, कोई भी आए, उनको अभी तक पनाह देते हैं। लेकिन केसेस हों तो उनको ये अच्छा मस्बत जवाब देते हैं। जी। अफगानिस्तान के बारे में बताइएगा कि जो अफगान वहाँ रहते हैं उनको ये तो नहीं कहा गया कि मुल्क छोड़ दें, अब चले जाएं अफगानिस्तान में, तब्दीली हो गई या हुकूमत और आ गई? नहीं, बाज गए हैं, अच्छा। बाज खुद ही चले गए हैं, लेकिन निकाला नहीं किसी को, हाँ, ऐसे नहीं किया। चलें, ये भी अच्छा। अब आखिर में 1 मिनट में मौसम बता दीजिएगा। कहते हैं कि नॉर्वे में तो माइनस टेम्परेचर होता है, तो खूब बर्फबारी हो रही है ओस्लो के इर्द गिर्द? बर्फ बहुत पड़ी है जी, बर्फ के ढेर लगे हुए हैं और माइनस था। अभी आज कुछ प्लस हुआ है, लेकिन अगले 2-3 दिन प्लस देगा, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा। निज़ाम और जिंदगी चलता जाता है, ये नॉर्वे है, हाँ ये यूरोप है। सैलाब भी आ जाए, लेकिन बर्फबारी भी हो जाए, लेकिन उन्होंने निज़ाम जिंदगी धर्म बरम तो होता है, लेकिन फौरी तौर पे इंतजामात हो जाते हैं। तो हमारे लिए नॉर्मल है। देखे ना, 12 माइनस हो, 15 माइनस हो, हमने तो काम पे जाना है, बाहर निकलना है, सारा कुछ वैसे ही चलता है। वैसे ही निज़ाम जिंदगी चलता रहेगा। ये नॉर्वे से खुसूसी रिपोर्ट नाजरीन आपके लिए पेश की गई। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमें बताइए, तब से कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता तमाम होगा और नॉर्वे की खबरें लेंगे। आपकी वसाजत से तमाम सुनने वाले को सलाम अर्ज़ है और दुआ की दरखास्त है कि दुआ सब मिलके करें कि ये जंग बंद हो जाए। आमीन। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। नाज़रीन, इजाजत दीजिए नसीर को। अस्सलाम वालेकुम।